नमस्कार मान्य है और अब यह मस्जिद स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लिए धार्मिक गतिविधियों का केंद्र बनेगी। लेकिन कुछ समय बाद स्थानीय प्रशासन की नज़र इस निर्माण पर पड़ी और जांच के दौरान अधिकारियों ने कहा कि इस इलाके में यह इमारत बनाई गई है, वहाँ निर्माण के लिए एक विशेष अनुमति की ज़रूरत पड़ती है। प्रशासन का यह दावा था कि ज़रूरी मंजूरियाँ और कागजी प्रक्रियाएं पूरी नहीं की गई थीं। यहीं से यह विवाद शुरू हुआ। जापान अपने सख्त कानून और अनुशासन के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। वहाँ भवन निर्माण से जुड़े नियम काफ़ी कठोर हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में भी बड़ा बदलाव करना चाहता है तो उसे कई बार स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है। ऐसे में अगर कोई धार्मिक या सार्वजनिक इमारत बनाई जा रही है तो नियम और भी ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। अधिकारियों का कहना था कि निर्माण से पहले जिन अनुमतियों की आवश्यकता थी वे पूरी तरह से नहीं ली गईं। अब दोस्तों, यहाँ एक बात समझने वाली है कि जब भी किसी देश में कोई व्यक्ति, संस्था या समुदाय या कोई भवन बनाता है तो उसे उस देश के कानूनों का पालन करना पड़ता है। चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या चर्च हो या किसी और धर्म का कुछ और हो या कोई और इमारत हो, कानून सभी के लिए बराबर होते हैं। जापान प्रशासन का कहना था कि कार्रवाई धर्म के आधार पर नहीं बल्कि निर्माण नियमों के आधार पर की जा रही है। दूसरी तरफ इस मामले पर पाकिस्तान के दूतावास की तरफ से भी बयान सामने आया। दूतावास ने बताया कि उन्हें जानकारी दी गई थी कि निर्माण से जुड़ी सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। दूतावास का कहना था कि सीधे तौर पर निर्माण कार्य दूतावास का मतलब माफ़ कीजिएगा दूतावास का कहना था कि वह सीधे तौर पर निर्माण कार्य में शामिल नहीं था। यानी एक तरफ स्थानीय प्रशासन नियमों की बात कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की ओर से कहा जा रहा है कि उन्हें सब कुछ कानूनी बताया गया था। यहीं से मामले में और ज़्यादा चर्चा का विषय उत्पन्न हुआ। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस मुद्दे पर अलग अलग राय देना शुरू कर दिया। कुछ लोगों का कहना था कि अगर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि पहले चेतावनी देकर समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करनी जानी चाहिए थी। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब किसी देश में अवैध निर्माण को लेकर विवाद हुआ हो। भारत में भी आपने देखा होगा कि कई बार बड़ी बड़ी इमारतों को नियमों के उल्लंघन के कारण गिरा दिया जाता है। कई बार करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी बिल्डिंगों को तोड़ना पड़ता है क्योंकि निर्माण प्रक्रिया में कानूनी नियमों का पालन नहीं किया गया होता। ऐसी ही घटनाएं दुनिया के दूसरे देशों में भी होती रहती हैं। जापान में भी अगर कोई व्यक्ति या संस्था बिना अनुमति के निर्माण करती है तो प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह मामला इतना बड़ा क्यों बन गया। इसकी एक वजह पाकिस्तान का नाम भी है। जब किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे में किसी देश का नाम जुड़ जाता है तो मीडिया का ध्यान अपने आप उस तरफ चला जाता है। अगर यही मामला किसी छोटे स्थानीय संगठन से जुड़ा होता तो शायद इतनी चर्चा नहीं होती। लेकिन क्योंकि इसमें पाकिस्तान के राजनयिकों के नाम भी सामने आए हैं, इसलिए खबर तेज़ी से फैल गई। दूसरी वजह सोशल मीडिया भी है। आज के समय में कोई भी खबर कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया तक पहुंच जाती है। लोग बिना पूरी जानकारी के अपनी राय बनाना शुरू कर देते हैं और कई लोगों ने इसे धार्मिक मुद्दा भी बताया, कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक मुद्दा बताया। लेकिन उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन का मुख्य तर्क निर्माण नियमों का उल्लंघन था। दोस्तों, यहाँ हमें एक और महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए
विदेश में रहने वाली किसी भी समुदाय के लिए स्थानीय कानूनों का सम्मान करना बेहद ज़रूरी होता है, चाहे वह भारतीय समुदाय हो, पाकिस्तानी समुदाय हो या किसी अन्य देश के लोग हों। जब आप किसी दूसरे देश में रहते हैं तो वहाँ के नियमों का पालन करना आपकी जिम्मेदारी बन जाता है। जापान खास तौर पर कानूनों के पालन के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ लोग ट्रैफिक नियमों से लेकर सार्वजनिक व्यवहार तक हर चीज़ में अनुशासन का पालन करते हैं। इसी वजह से जापान को दुनिया के सबसे व्यवस्थित देशों में गिना जाता है। अगर किसी निर्माण परियोजना में नियमों की अनदेखी हुई है तो प्रशासन का हस्तक्षेप करना स्वाभाविक माना जाता है। हालांकि यह भी सच है कि किसी निर्माण को गिराना अंतिम विकल्प हालांकि यह भी सच है कि किसी भी निर्माण को गिराना अंतिम विकल्प माना जाता है। आमतौर पर पहले नोटिस दिए जाते हैं, सुधार के अवसर दिए जाते हैं और कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं। इसीलिए अंतिम फैसला क्या होगा यह स्थानीय प्रशासन और कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। इस पूरे मामले ने एक बड़ा संदेश भी दिया है। किसी भी देश में कानून सबसे ऊपर होता है। धर्म, राजनीति या राष्ट्रीयता के ऊपर कानून का स्थान होता है। अगर नियमों का पालन नहीं किया जाए तो परिणाम सामने आ सकते हैं। आज की दुनिया में जब लोग बेहतर अवसरों की तलाश में दूसरे देशों में जा रहे हैं, तब स्थानीय कानूनों की जानकारी होना और उनका पालन करना पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। यह मामला केवल एक मस्जिद का नहीं है, यह मामला नियमों, जिम्मेदारी और कानूनी प्रक्रियाओं के महत्व को दिखाता है। आने वाले दिनों में इस मामले में क्या फैसला होता है, इस पर पूरी दुनिया की नज़रें बनी रहेंगी। क्या क्या इस इमारत को पूरी तरह गिराया जाएगा? क्या कोई कानूनी समाधान निकलेगा?